अस्सलाम। आज मैं आपको लेंजोलाइड टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ, जो एक स्ट्रांग और पावरफुल एंटीबायोटिक है जो मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नेमों से आती है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इसका जो जेनरिक फार्मूला है और लेंजोलाइड है। ये सिरप के फॉर्म, टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ये 100 मिलीग्राम, 300 और 600 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आते हैं। ये हर किस्म बैक्टीरियल की इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप और किल कर देते हैं। बैक्टीरिया जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, स्पेशली ग्राम पॉजिटिव की जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको खत्म करने के लिए बेहतरीन और पावरफुल एंटीबायोटिक है। आज मैं आपको इस लेंजोलाइड टैबलेट के मुतालिक बताता हूं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टैबलेट की यूजेज को देखा जाए तो इसका यूज नमूनिया में किया जाता है। नमूनिया एक ऐसा कंडीशन और हालात होते हैं जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फेफड़ों में पानी भर जाती है, जिसकी वजह से बुखार और खांसी आती है। तो इस नमूनिया की इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शन, क्रॉनिक स्किन जो इन्फेक्शन होती है, पुरानी जो जख्म होती है स्किन के ऊपर, इनको खत्म करने के लिए सॉफ्ट टिश्यू की जो इन्फेक्शन होते हैं, बोन एंड जॉइंट में, हड्डियों में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुए हैं, इनको खत्म करने के लिए ऑपरेशन के बाद भी दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद जो कम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो रिस्क होती है, चांस होती है जख्म बनने का, और कम करने के लिए, खत्म करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटिक फूड, इसका स्पेशल यूज जो है, और शुगर की मरीज की जो पाव है, अगर इसमें जख्म आए, इब्तिदा में जब शुगर की मरीज के पाव में छोटे छोटे अल्सर और जख्म पैदा होती है, फिर वो एक कॉम्प्लिकेटेड शक्ल इख्तियार कर देती है, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन की तरफ ले जाती है। तो इस हालात को, डायबिटिक फूड को, जब शुगर की मरीज की जो पाव जख्म हुए हैं, इन हालात को ट्रीटमेंट के लिए भी दिया जाता है। साथ ही इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन हो, ब्लड डिसऑर्डर है, मेनिंजाइटिस है, मेनिंजिस में जो इन्फेक्शन आए हैं, इन सारे मसाइल को, साथ ही हार्ट में जो इन्फेक्शन है, मायोकार्डाइटिस कहते हैं, इनमें भी दिया जाता है। और इन कंडीशन को खत्म करने के लिए यूरिनरी ट्रैक सिस्टम यानी यूटीआई, जो यूटीआई है, जो पेशाब की नाली में, ब्लडर में, मसाना में जो भी इन्फेक्शन आए हैं, इन मसाले को, आई में जो इन्फेक्शन आए, जिधर भी आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या आपने कोई दूसरा एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया और इस एंटीबायोटिक से आप रेजिस्टेंस हुए हैं, तो इस रेजिस्टेंस के बाद आप इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक पावरफुल स्ट्रांग एंटीबायोटिक है, लेकिन ये बात नोट करना होगा कि ये कतहन अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड नहीं किया तो इस्तेमाल नहीं करना होगा, और ज्यादा टाइम के लिए भी बिला जरूरत इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको बिला जरूरत इस्तेमाल करें तो आप इससे रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं। इसलिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के मुताबिक और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ इस्तेमाल करना होगा। ये एक पावरफुल स्ट्रांग एंटीबायोटिक है, इसके इस्तेमाल से बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाएगी। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है, स्किन रैशेस का सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, साथ ही ओरल और वेजाइनल कैंडिडियासिस भी पैदा कर सकती है ये मेडिसिन, लेकिन रेयर केसेस में, हर एक बंदे को नहीं। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये डिपेंड कर देता है पेशेंट की नौइयत पर, पेशेंट की एज पर, पेशेंट की बीमारी पर, लेकिन फिर भी एडल्ट के लिए जो इसका एवरेज डोज है 600 मिलीग्राम दिन में 2 दफा या 1 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के बाद। लेकिन आपकी डॉक्टर आपको जितनी टाइम, ड्यूरेशन, डोज रिकमेंड किया, इतनी टाइम, डोज को इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।